जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज इंडिया विल टेक रिवेंज ऑफ 1962 वॉर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए तो चीन की नींद उड़ गई। पीएम मोदी ने ईटानगर से एक ऐसी सुरंग का उद्घाटन किया जो चीनी सेना का काल बनेगी और इस सुरंग के बनने से चीन की सीमा की दूरी 10 किलोमीटर तक घट गई। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश के लिए तो अहम है ही, साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। China की economy sluggish, China cannot afford a conflict or any exercise इस तरह की, और भारत is rising at the same time। अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो लद्दाख वाले फ्रंट पे एंगेज करे चाइना ताइवान के हवाले से, क्योंकि वो उन्होंने अपने सारे एग्स एक बास्केट में डाले हुए थे इंडिया के साथ। एक ह्यूमन चेन बना दी है इंडियन आर्मी ने, एक दीवार बना दी है वहां पे, चाहे टेम्परेचर -50 हो -60 हो, इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कैसा भी हो वहां पे इंडियन आर्मी रहेगी, चाइना का मुकाबला करेगी। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। क्या चाइना की फोर्सेस जिस तरीके से दबी हुई नजर आ रही थी, चाइना के जो फौजी जवान थे जिस तरीके से डरे हुए नजर आ रहे थे, क्या इंडिया वाकई में इतना पावरफुल हो चुका है? इंडिया की फोर्सेस वाकई में इतनी पावरफुल हो चुकी है? बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजना पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कॉन्टीन्यूसली नाकाम होती जा रही है। जय हिंद दोस्तों, पिछले कई दशकों से चाइना हमें घेरने पे लगा हुआ है। कभी नेपाल को अपना फ्रेंड बना रहा है, कभी भूटान को लोन दे रहा है, तो कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान को, तो अभी भी मान लो, और मालदीव को, श्रीलंका को, मतलब भारत को चारों तरफ से कई दशकों से घेरने का प्लान चाइना बना रहा था और अभी भी बना रहा है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे पहले की सरकारें थी उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो हमने नेपाल में भी चाइना को काउंटर किया, हमने बांग्लादेश में भी चाइना को काउंटर किया, हमने श्रीलंका में भी चाइना को काउंटर किया, हमने मालदीव में भी चाइना के नेवल बेस को काउंटर किया। मालदीव में चाइना बेस बना रहा है, हमने लक्षद्वीप में बेस बना दिया, मालदीव के एकदम निकट ही हमने बेस बना दिया। आगे लेगा में मॉरिशस के पास हमने जो है कि अपना नेवल बेस बना दिया। इसके बाद हमने चाइना को बताया कि भाई तुम जो है ज्यादा बढ़ के ना बोलो, हमारे पास भी है। हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम चाइना से जल थल वायु हर क्षेत्र में लड़ने के लिए पूरा कैपेबल है और तैयार। और अगर इस बार चाइना शुरुआत करता है तो खत्म भारत करेगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, इस समय भारत को डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी पूरी दुनिया भर से, यूरोप, रशिया, यूएसए, हर जगह से अगर सपोर्ट नहीं भी देते मौके पे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज भारत के पास, एयरक्राफ्ट से लेके सबमरीन और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है। इस बार चाइना गलती करेगा तो अंत भारत ही करेगा। इस टनल के शुरू हो जाने से मौसम चाहे कैसा भी हो, भारतीय सेना आसानी से चीन से लगने वाली सीमा तक पहुंच जाएगी, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी कि मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। मालदीव्स के अंदर ही चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा था ना, मालदीव्स के अंदर ही उसने 50 साल के लिए एक मालदीव्स का आइलैंड लीज पे ले लिया था, याद होगा आपको, क्योंकि उसने लोन इतना दे दिया, मालदीव्स वापस नहीं कर पाया। वही हनुमान टोटा वाला प्लान उसने मालदीव्स में करा, बोला यहां पे, भारत ने बोला तुम यहां पे, तो तुम्हारे बेटा मुंडे के ऊपर हम बैठेंगे। वहां पे जाके इंडियन नेवी बैठ गई है, और वहां पे इंडियन नेवी बैठ गई है, बड़ी मौत आ रही है चाइनीज को। चाइनीज अखबार ये कह रहे हैं क्यों इंडिया ऐसा कर रहा है यार, इंडिया ऐसा कर कैसे सकता है? और क्या कर सकता है? अपनी जमीन में, अपने लैंड पे, अपनी जमीन पे अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। चाइना ने जो इतने पैसे खर्च करे, चाइना ने जो मालदीव्स को इतने पैसे दिए, सब कुछ करा एक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मालदीव्स के बिल्कुल सीधा ऊपर देखिए, यहां पे मालदीव्स है, और अगर आप सीधी लकीर खींचिए हल्की सी ऐसे करके, हल्की सी तिरछी, ऊपर गवादर पोर्ट है। गवादर कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। वो चाइना, यानी कि चाइना इस पूरे एरिया से घेरना चाहता है। यहां से साउथ चाइना सी से बिल्कुल नीचे आएगा, करते 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 ऐसे घूम के भारत को, यानी कि पूरे भारत को, ये पेनिनसुलर इंडिया जो पूरा नीचे वाला हिस्सा है, पूरा घेर लिया। ये चाइना चाहता था। अब इंडिया ने क्या करा?
इंडिया ने गेम पलट दिया दोस्तों। इंडिया ने दे दी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, और फिलीपींस डेली से टकराता है चाइना के साथ, डेली इतना समूल के चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और डेली से टकराता है उससे। वियतनाम से भी हमारी बातें चल रही। वियतनाम क्या मांगता है, देना चाहिए, देंगे उसको। तो जैसे जैसे चाइना अपने पैर फैला रहा है, भारत उसको चेकमेट कर रहा है। शतरंज में उसको कहते हैं एक चाल शय और मात। भारत ने हर जगह चाइना को चेकमेट करा है। और ये जो INS जटायु बना है दोस्तों, इससे चाइना बहुत दुखी है। मैंने आपको बोला ना, ग्लोबल टाइम्स टसुए बाहर आए, भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत ने क्यों करा ऐसा। यानी कि भारत ने अपनी ही जमीन पर नेवल बेस कैसे बना लिया। आपको हंसी आ रही होगी, चाइनीज को हंसी नहीं आ रही, उनको आंसू आ रहे हैं दोस्तों। तो ये स्टोरी है नेवल बेस की, और किस तरीके से भारत ने पूरे एक सिस्टम को, यहां पे 10,000 बंदे डाले हिमालयन रेंजेस पे एडिशनल, तो लाखों ट्रूप्स वहां पे हो गए। यहां पे चाइना, भारत को पता है, देखिए झड़प हिमालय में होगी, युद्ध हिमालय में होगा, लेकिन चाइना को जो दर्द है ना दोस्तों, असली दर्द समुद्र में होगा। और इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है, उससे भी चाइना खुश नहीं है, क्योंकि जो इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों, वो चाइना के पेट पे लात है। पेट पे लात कैसे? यानी कि चाइना का बिल्कुल जो शिपिंग लेन्स हैं, जो चाइना के शिप्स जाते हैं, दुनिया भर के शिप्स आते हैं, कहां आते हैं चाइना? कहां पे? जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। क्यों आते हैं? सामान लेने के लिए। चाइना दुनिया की एक इंडस्ट्री है, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग है दुनिया भर के लिए। चाइना सब बनाता है, जुराब से लेकर सुइंग मशीन से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर टेलीविजन से लेकर, चाइना सब कुछ बनाता है। वही चाइना की असली ताकत है। वही है, जैसे रावण की नाभि में अमृत था ना, वही, दैट इज द अमृत फॉर चाइना। उस अमृत के कलश को तोड़ने के लिए, उसको भेदने के लिए इंडियन नेवी तत्पर है। इंडियन नेवी ने अपनी फील्डिंग ऐसे बैठा रखी है, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि जैसे स्लिप फील्डर होते हैं ना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने वहां से दिया आउट स्विंगर एक, और यहां पे 3 लोग 4 लोग स्लिप पे खड़े हैं, उसने टक से बैट से लगा, सीधा कैच आउट। ये भारत ने कर दिया, पूरी फील्डिंग लगा दी दोस्तों, ऐसे बिल्कुल ऊपर से नीचे। अब चाइना फंस गया। इंडिया बार बार 2 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजने पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी नहीं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कॉन्टीन्यूसली नाकाम होती जा रही है। ये चीज़ें जो हैं, ये ज़ाहिर बात है इंडियंस को ये परेशान करती हैं इन अ सेंस, इस सेंस में कि भाई चाइना जो है वो बड़ी पावर है, वो चीज़ों को डोमिनेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। और जैसे ये बातें कल डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि लैंड, एयर और सी से हम हर तरफ से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि चाइना जो है वो लैंड, एयर, सी से नहीं करेगा, वो कहीं और से इंडिया पे अटैक करेगा। अब चाइना ये कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे? हिमालय में ब्लॉक, समुद्र में ब्लॉक। यहां पे इंडियन नेवी चाइना को लात मार रही है, इंडियन आर्मी चाइना की गर्दन पे हाथ डाल रही है। वहां मोदी जी कहना नहीं मान रहा, मोदी जी बात ही नहीं मान रहे, बात ही नहीं सुन रहे चाइना की। चाइना कह रहा है मत करो मत करो, मोदी जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा। अब मोदी जी पहुंच रहे हैं 9 मार्च को दोस्तों, आज 8 है, कल 9 मार्च है, 9 को मोदी जी पहुंच रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। और भाई अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल है, उसके इनॉग्रेशन के लिए कर रहे हैं। इनॉग्रेट करेंगे सेला टनल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और सेला टनल का जो इनॉग्रेशन है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा तवांग। तवांग हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1962 में आप जानते हैं तवांग में कितनी भीषण युद्ध हुआ था, कितनी लड़ाई हुई थी तवांग में, कितना खून खराबा हुआ था। तो ये जो सेला टनल है, ये आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी है दोस्तों। ऑल वेदर कनेक्टिविटी होती क्या है? लड़ाई सिर्फ गोले बारूद से नहीं होती। एक जमाना था जब, अभी भी फौज करती है ना एडवांस विंटर स्टॉकिंग, अभी भी तो फौज करती है। यानी कि कई ऐसे एरिया हैं इंडियन आर्मी के कि जहां पे सर्दी जब हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, फिर आप उस पर जा नहीं सकते। तूफान चलता रहता है, हेलीकॉप्टर से भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। विंडो होती है 1-2 घंटे की, गए है, वरना हेलीकॉप्टर भी वहां पे नहीं चल सकता। और इतनी ऊंचाइयों पर है, इतनी बर्फ है कि वहां पे ह्यूमन बीइंग पहुंच जाए, इतनी बर्फ के बाद, इतने स्टॉर्म्स के बाद, बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पाकिस्तानियों की जली हुई है कि चाइना जितना भारत को घेरता जा रहा है, भारत उतने ही स्पीड से चाइना को काउंटर करते जा रहा है। अभी मालदीव में चाइना ने जैसा कि अपने बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट बनाया, चाइना ने मालदीव गवर्नमेंट को पैसा खिलाया, इतना सारा लोन दिया वहां पे एक बेस कैंप बनाने के लिए। लेकिन भारत, जब उन्होंने बेस कैंप बना लिया, भारत ने उसके जस्ट सामने ही एकदम सीधी रेखा में अपना बेस बना दिया। पूरा का पूरा प्लान धरा का धरा रहेगा। ग्वादर में पाकिस्तान को पैसे खिलाए, भारत ने उसके जस्ट बगल चाबार में अपना पोर्ट बना लिया।
श्रीलंका में जैसे तैसे करके उन्होंने अपना हम्बनटोटा में पोर्ट विकसित किया, भारत ने कोची के जस्ट सामने बना दिया, आगे लेगा मॉरिशस में बना दिया। भारत जो है यूएई जैसे गल्फ देशों में चाइना ने विस्तारवाद की नीति की, वहां पे अपने पोर्ट बनाए, भारत ने दुक्कम पोर्ट ओमान में बना दिया। ठीक है, तो जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने हर सिनेरियो पे चाइना को टैकल करने की कोशिश की। हमने फ्रांस से एयरक्राफ्ट लिया, हमने कई सारे मेड इन इंडिया सबमरीन्स बनाए, आईएनएस बनाए, बहुत सारी हमने मेड इन इंडिया बनाई। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम बराबर खड़े हो गए चाइना के। कहीं से भी अगर चाइना शुरुआत करता है तो मैं गारंटी दे रहा हूं खत्म भारत करेगा इस बार। और न्यूक्लियर की तो भूल जाओ, दोनों देश न्यूक्लियर कैपेबल है, अगर न्यूक्लियर चलाने की बात आई तो तबाह बर्बाद पूरी दुनिया हो जाएगी, उसका तो मुद्दा ही खत्म है। और दोस्तों, जो कि मेरी ओपिनियन है, न्यूक्लियर कैपेबल देश है, बड़े लेवल पे युद्ध असंभव है। बड़े लेवल पे युद्ध जैसे भारत और चाइना के पहले हुआ था युद्ध, वो असंभव है, वो होना संभव ही नहीं है। न्यूक्लियर कैपेबल देश एक दूसरे पे कभी भी बड़े मास लेवल पे अटैक नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली बेशक इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबल देश, जहां तक मेरी स्टडी है, वो एक दूसरे पे मास लेवल पे हमले नहीं करते। फिर भी देखते हैं अगर चाइना गलती करता है तो फिर अच्छे खासे उसको भुगतना भी पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये चाइना हर बार कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें जिसके साथ हमारी प्रॉब्लम हुई है कंट्री के साथ, ठीक है, उसके विदेश मंत्री भारत आए और जो सॉरी कहा है, मैं बात कर रहा हूँ उस कंट्री का, मालदीव का। ठीक है, उसके कुछ लोग आए हैं भारत में और मीडिया में बोला है कि भाई हम माफ़ी चाहते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो आप आओ, आपके जो हॉलीडे है वो वहाँ पे जो भी आप जिस तरह से मनाना चाहते हो, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, अब उसको भी पता चल गया है और चाइना को भी पता चल चुका है। चाइना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो ट्राई करना चाहता है वो भारत को वो दरियाई मार्ग से तो थोड़ा बहुत मतलब दबाना चाहता है, और उसको जो उसका जो टारगेट है वो लद्दाख वाला एरिया है जहाँ तक मैं मानता हूँ। और हो सकता है आने वाले 5 सालों में थोड़ी बहुत तो मुठभेड़ जैसा कुछ तो हो सकता है चाइना के साथ, ये अब वो सब लोग बोल रहे हैं। ये तो आपने बहुत सारे वीडियो में देखा भी होगा। और पाकिस्तान का तो छोड़ ही दो भाई, उसको तो अब पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा है, ऐसी उसकी बैंड बजाई है ना पाकिस्तानियों की, अब वो कहीं का नहीं रहा है। बाकी दोस्तों, मेजर गौर वाले जी ने जो बहुत कुछ डिटेल्स में हमें बताया है वो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।